नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मन्नात तारयेत यस्तु सह मंत्र, जो मन का तारण कर देना, जो मन को मुक्ति दिला दे, मन की समस्याओं को दूर कर दे, वो मंत्र है। अक्सर अपनी तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हम मंत्र जपते हैं। बहुत बार बहुत सारे फायदे होते हैं और बहुत बार बिल्कुल भी फायदा नहीं होता। उसका कारण यह है कि हमारा जो एलिमेंट है, हमारा जो तत्व है, वो मंत्र के साथ मैच नहीं करता और हमें लाभ नहीं होता। तो आज आपको बताएंगे आपके राशियों के हिसाब से कि कौन से अक्षर से शुरू होने वाले मंत्र आपके लिए कितने कारगर होंगे। वो कौन सा एक विशेष मंत्र है जो आपकी राशि के हिसाब से हमने चुना है और जिसको जपने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। हर राशि के लिए एक चमत्कारी मंत्र आप तक पहुंचेगा और आपको बताएंगे कि किन किन अक्षरों से शुरू होने वाले मंत्र आपके लिए कारगर हो जाएंगे। कैसे आपके पापों का नाश होगा, गलतियों की प्रायश्चित होगी, कौन सा मंत्र जप करना चाहिए, आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। पहली बार आप जानेंगे राशि के हिसाब से अद्भुत मनोकामना के मंत्र। राशियों की सटीक भविष्यवाणी पहुंचेगी आप तक और आप जान पाएंगे क्या है आज का शुभ पहर। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि। आज का नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे, यानी चंद्रमा की ये चाल बताएगी कि आपका दिन कैसा जाने वाला है। राहुकाल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य आप नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। और दिशाशूल की दिशा, जिस दिशा में यात्रा करने की आज मनाही है, वो दिशा होगी दक्षिण दिशा। तो बेहतर होगा कि आज दक्षिण दिशा में यात्रा ना करें, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खा लीजिएगा, भगवान का नाम ले लीजिएगा, यात्रा करिएगा, सफलता आपको जरूर मिलेगी। जैसा मैंने पहले बताया कि हर राशि का एक तत्व होता है, एक एलिमेंट होता है, और जब हम एलिमेंट के अकॉर्डिंगली, एलिमेंट और तत्व के हिसाब से मंत्र जपते हैं तो मंत्र बिल्कुल मैच कर जाता है, और जब मंत्र मैच करता है तो हमें फायदा होता है। बात सबसे पहले मेष राशि की करेंगे। मेष राशि जो है ये अग्नि तत्व की राशि है। अब आग का जो सपोर्टिव एलिमेंट है वो खुद या तो अग्नि है या तो वायु है। आग को जलने के लिए वायु की जरूरत है। अब अग्नि तत्व की राशि में अगर आप जल तत्व का मंत्र पढ़ेंगे तो वो काम नहीं करेगा। इसीलिए मेष राशि के लिए मुख्य रूप से वायु तत्व के मंत्र अनुकूल होते हैं। अग्नि तत्व के मंत्र अनुकूल होंगे और वायु तत्व के मंत्र अनुकूल होंगे। 2 अक्षर ऐसे हैं जिनके मंत्र इनको सर्वोत्तम परिणाम देंगे। एक अक्षर होगा र और एक अक्षर होगा ह। र और ह अक्षर के जो मंत्र हैं वो इनको सर्वोत्तम परिणाम देंगे, क्योंकि ह जो अक्षर है ना, वो गगन, आकाश, वायु तत्व का मंत्र आकाश तत्व से कनेक्टेड होता है। इनका जो मुख्य मंत्र होगा वो होगा हं हनुमते नमः। ओम लगा सकते हैं, ओम हं हनुमते नमः, ये इनका मुख्य मंत्र होगा मेष राशि वालों का। और इस मंत्र को अगर आप 108 बार रोज सुबह जपें तो आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कारी परिणाम हो रहे हैं, चमत्कारी परिवर्तन हो रहे हैं, जो कि आपके लिए बेहद शुभ है। वृषभ राशि। वृष राशि जो है ये पृथ्वी तत्व की राशि है, अर्थियल एलिमेंट की राशि है। इनके लिए जो सर्वोत्तम मंत्र होता है वो जल तत्व का होता है। पृथ्वी जिस तत्व को होल्ड करती है वो जल तत्व है। इसीलिए वृषभ राशि के लोगों के लिए पृथ्वी तत्व के मंत्र अच्छे होते हैं और जल तत्व के मंत्र अमूमन इनके लिए बेहतरीन परिणाम देते हैं। 3 अक्षर हैं व, स और श। व, स और श, इन 3 अक्षरों के मंत्र इनके लिए बेहद शुभ होते हैं, बेहद अच्छे होते हैं। जो इनका मुख्य मंत्र है वो श अक्षर का है। शं शंकराय नमः। ओम लगा सकते हैं, ओम शं शंकराय नमः।
इस मंत्र का जप वृषभ राशि वालों को शाम को 108 बार करना है। रोज शाम को 108 बार इस मंत्र का जप अगर आप करते हैं, अगर आप डेली इसका अभ्यास करते हैं, तो आप देखेंगे कि जीवन की तमाम मुश्किलें बहुत सरलता के साथ आप निपटा पाएंगे, हल कर पाएंगे। और खास तौर से वृषभ वालों के जीवन में स्ट्रगल का पार्ट ज्यादा होता है ना, वो स्ट्रगल का पार्ट इनका बैलेंस होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है और वायु तत्व की राशि होने की वजह से इनके लिए जो अग्नि तत्व के मंत्र हैं, जो फायर एलिमेंट के मंत्र हैं, वो विशेष अनुकूल होते हैं, विशेष फेवरेबल होते हैं, क्योंकि वायु के साथ अग्नि का जो कनेक्शन है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, ज्यादा प्रॉम्प्ट होता है। इनके लिए अ, र और क, ये 3 अक्षर हैं। अ, र और क जो मंत्र इन अक्षरों से शुरू होते हैं वो इनके लिए सर्वोत्तम परिणाम देंगे। और इनका जो मुख्य मंत्र होगा वो नाम मंत्र होगा, वो नाम का ही मंत्र है, वो मंत्र है कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इस मंत्र का, इस नाम मंत्र का जप हर समय करते रहिए, खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते कृष्ण 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 कहते रहिए। आप देखेंगे कि आपकी तरंगों के साथ इसका तालमेल बैठेगा, और जब इसका तालमेल आपकी तरंगों के साथ बैठेगा तो निश्चित रूप से जीवन की तमाम मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी। कर्क राशि, कर्क राशि जल तत्व की राशि है, वाटर एलिमेंट की राशि है, इसीलिए इनके लिए पृथ्वी तत्व के मंत्र सबसे ज्यादा बेहतर होते हैं। पृथ्वी तत्व अर्थीय एलिमेंट जल के साथ मैच करता है, इसीलिए पृथ्वी तत्व के मंत्र यहां बड़े कारगर होते हैं। ल, व और न, ल व न, ये 3 अक्षर के जो मंत्र हैं वो इनके लिए काफी अच्छे होते हैं, काफी प्रभावशाली होते हैं। इनका जो मुख्य मंत्र होता है, होगा, जिसका ये जप करें, वो मंत्र होगा नमः शिवाय। ओम नहीं लगाएंगे, नमः शिवाय। इस मंत्र का जप, वैसे भी ये महामंत्र है, इस मंत्र का जप सुबह और शाम 108 बार अगर किया जाए तो इसके परिणाम सर्वोत्तम होंगे, इसके परिणाम बेहद शुभ होंगे। तो नमः शिवाय का जप सुबह और शाम करना हर मामले में, हर लिहाज में बेहद शुभ होगा, बहुत अच्छा रहेगा। सिंह राशि, लियो। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है, और अग्नि तत्व के लिए अग्नि तत्व के मंत्र बेहतर होते हैं या वायु तत्व के मंत्र बेहतर होते हैं। तो इनके लिए वायु तत्व के मंत्र उत्तम होंगे, जो मंत्र एयर से रिलेटेड हैं, वायु से जुड़े हुए हैं, ऐसे तमाम मंत्र इनको सूट करेंगे, इनके लिए सुटेबल होंगे। 4 अक्षर ऐसे हैं जिनसे शुरू होने वाले मंत्र इनके लिए बेहद अच्छे होंगे। वो अक्षर हैं र, य, ह और क। र, य, ह और क, इन अक्षर के शुरू होने वाले मंत्रों से इनको विशेष लाभ हो सकता है। इनका जो मूल मंत्र होगा वो ऊर्जा का मंत्र है ना, वो ताकत का मंत्र है। मंत्र है राम रामाय नमः। ओम लगा सकते हैं इसमें, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः। इस मंत्र का जप करना इनके लिए बेहद अच्छा होगा, बेहद कारगर होगा। इस मंत्र का निरंतर जप करते रहें, खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते ओम राम रामाय नमः का मंत्र आप जपते रहें, आपके लिए बेहद लाभकारी होगा, बेहद फायदेमंद होगा। कन्या राशि, कन्या राशि पृथ्वी तत्व की सबसे बड़ी राशि मानी जाती है, अर्थीय एलिमेंट की सबसे बड़ी राशि है, और इनके लिए सबसे अच्छे मंत्र जल तत्व के होते हैं। वाटर एलिमेंट के मंत्र इनको खूब सूट करते हैं। पृथ्वी तत्व तो सूट करेगा ही, लेकिन वाटर एलिमेंट के मंत्र भी इनको काफी सूट करते हैं, जैसे व, श, स, ल और प। व, श, स, ल और प अक्षर के जो मंत्र हैं वो इनके लिए बेहद अच्छे होते हैं, बेहद उत्तम होते हैं। और इनका जो मूल मंत्र है वो है ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः।
कन्या राशि के लोगों को इस मंत्र को रात में जपना चाहिए। लेट से 9-10 बजे के बाद लेट नाइट में अगर इस मंत्र का एक माला ये जप करते रहें तो इनकी मेंटल रिपेयरिंग होती रहेगी। जो मन के अंदर की समस्याएं हैं, जो जीवन की दुविधाएं हैं, वो दुविधाएं निश्चित रूप से दूर होंगी। लेकिन जितने लेट नाइट में इस मंत्र का जप करें उतना ही ज्यादा इनके लिए फायदेमंद होगा। तुला राशि, लिब्रा। तुला राशि वायु तत्व की बेहद मजबूत राशि मानी जाती है, बहुत मजबूत, स्ट्रॉन्गेस्ट राशि ऑफ एयर कंपैशन। तो वायु तत्व की सबसे मजबूत राशि है और इनके लिए आकाश तत्व के मंत्र भी बढ़िया हैं और अग्नि तत्व के मंत्र भी बेहद अच्छे हैं। यानी आकाश तत्व के मंत्र अगर ये जपें या फायर एलिमेंट के मंत्र अगर ये जपें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे ह, य, र, अ और ग। ह, य, र, अ और ग, इन अक्षरों के मंत्र इनको उत्तम परिणाम देंगे, इनके लिए बेहद शुभ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और इनके लिए जो मूल मंत्र चुना गया वो ग अक्षर का है, शनि का अक्षर भी है ग, और ग अक्षर इनके लिए बेहद अच्छा होगा। इनका जो मूल मंत्र होगा वो होगा गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ओम कोई मंत्र नहीं है, ओम प्रणव है, ईश्वर की ध्वनि है। तो ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें और दिन की शुरुआत इस मंत्र को जप करके करें। दिन की शुरुआत में अगर इस मंत्र को आप जपें तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा, बहुत उत्तम रहेगा। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि का 3 हिस्सा जल का होता है और 1 हिस्सा अग्नि का होता है। बड़ी मिश्रित टाइप की राशि मानी जाती है। 3 हिस्सा जल का और 1 हिस्सा अग्नि का। इसीलिए इनके लिए पृथ्वी तत्व के मंत्र भी सुटेबल होते हैं और जल तत्व के मंत्र भी सुटेबल होते हैं। पृथ्वी तत्व भी सूट करेगा इनको और इनको जल तत्व भी बेहद सूट करेगा। व, प, न, क और द। व, प, न, क, द, इन अक्षरों के मंत्र इनके लिए बेहद अनुकूल होंगे, बेहद सुटेबल होंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। इनका जो मूल मंत्र होगा वो होगा क्लीं कृष्ण क्लीं। ओम नहीं लगाएंगे, क्लीं कृष्ण क्लीं। भगवान का नाम मंत्र है, विशेष मंत्र से संपुटित भी है। क्लीं कृष्ण क्लीं, ये मंत्र अगर आप जपें, निरंतर जपते रहें, खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते, काम कर रहे हैं, लेटे हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस समय मन ही मन अगर क्लीं कृष्ण क्लीं का जप चलता रहे तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा, बहुत लाभकारी होगा। धनु राशि। धनु राशि प्योरली अग्नि तत्व की राशि मानी जाती है, फायर एलिमेंट की राशि मानी जाती है और इनके लिए आकाश तत्व के मंत्र बहुत अच्छे होते हैं और इनके लिए वायु तत्व के मंत्र भी बेहद अच्छे होते हैं, बेहद सुटेबल होते हैं। आकाश तत्व के मंत्र और वायु तत्व के मंत्र अगर धनु राशि के लोग जपें तो इनके जीवन की तमाम मुश्किलें दूर हो जाती हैं। खासतौर से करियर की मुश्किलें, इनके स्वभाव की मुश्किलें, इनके संघर्ष की मुश्किलें, ये काफी हद तक कम हो जाती हैं। इनके लिए ब, र, य, ह और श, ब, र, य, ह और श अक्षर के मंत्र इनके लिए विशेष लाभकारी होते हैं। इनका जो मूल मंत्र होगा वो नाम मंत्र होगा, वो होगा राम। राम नाम का जप अगर ये करें चारों वेला में, सुबह दोपहर शाम रात 5-5 मिनट भी समय निकालें और राम राम का जप करें, राम 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 राम, अगर यही जपते रहें, ये देखेंगे कि जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं, जीवन की मुश्किलें दूर हो रही हैं, जीवन की समस्याएं कम हो रही हैं। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, अर्थियल एलिमेंट की राशि है और इनके लिए पृथ्वी तत्व के मंत्र और जल तत्व के मंत्र अनुकूल होते हैं। चूंकि पृथ्वी तत्व की राशि है तो पृथ्वी तत्व के मंत्र तो इनके लिए सुटेबल होंगे ही होंगे, साथ ही साथ जल तत्व के मंत्र भी इनके लिए बेहद अनुकूल होते हैं, बेहद फायदेमंद होते हैं। क्योंकि पृथ्वी के साथ पृथ्वी और जल तत्व का मैच करना थोड़ा आसान होता है, सुटेबल होता है।
इनके लिए जिन अक्षरों के मंत्र लाभकारी होते हैं वो अक्षर हैं प, ख, ज, न और अ। प, ख, ज, न और अ अक्षर के मंत्र इनके लिए बेहद शुभ होते हैं, बेहद अच्छे होते हैं। इनका जो मूल मंत्र है वो भी नाम मंत्र है और वो मंत्र है नारायण। जब भी जीवन में समय मिले, दिन में जब भी मौका मिले, आप नारायण 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 इसको जपते रहिए। नारायण तो नाम ही इतना चमत्कारी है कि इस नाम को जपने मात्र से आपके जीवन की मुश्किलें दूर होंगी और खास तौर से आपकी मुश्किलें आपसे ज्यादा आपके लोगों से जुड़ी हुई होती हैं, वो तमाम मुश्किलें दूर होंगी अगर आप नारायण 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 लगातार जपते रहें। जब भी मौका मिले नारायण का जप करते रहें। कुंभ राशि, एक्वेरियस। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है, एयर एलिमेंट की राशि है। इनके लिए वायु तत्व के मंत्र अनुकूल होते हैं और आकाश तत्व के मंत्र अनुकूल होते हैं। वायु तत्व और आकाश तत्व दोनों के मंत्र ही इनके लिए बेहद अनुकूल होते हैं, बेहद फायदेमंद होते हैं। इनके लिए य, ह, प और ग अक्षर के मंत्र बेहद सुटेबल होते हैं। य, ह, प और ग, इन 4 अक्षरों के मंत्र इनको शुभ परिणाम देते हैं, इनके लिए सुटेबल होते हैं। इनका भी जो मूल मंत्र है वो है हं हनुमते नमः। ओम भी लगा सकते हैं, ओम हं हनुमते नमः। इस मंत्र का जप करें प्रातः और सायंकाल दोनों समय, सुबह भी और शाम को भी 108 बार इस मंत्र का जप आप अवश्य करें। इस मंत्र का जप करने से आपके जीवन की दुविधाएं दूर होंगी, स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी और खास तौर से कुंभ राशि वालों को चिंता करने की बहुत आदत होती है, उस चिंता की समस्याओं से भी ये मुक्त हो जाएंगे। मीन राशि, मीन राशि जल तत्व की प्योर राशि है। मीन का मतलब तो जानते ही है, मछली होती है तो मछली जल की रानी है, जल तत्व का मंत्र है और जल तत्व की राशि होने की वजह से इसके लिए पृथ्वी तत्व के मंत्र बेहद अनुकूल होते हैं, बेहद उत्तम होते हैं। जल तत्व को हमेशा ही पृथ्वी तत्व से बैलेंस किया जाता है, इसीलिए इनके लिए पृथ्वी तत्व के मंत्र हमेशा उत्तम होंगे। ल, व, द, ल, व, द, इन 3 अक्षर के मंत्र इनके लिए बेहद अनुकूल होंगे, बेहद शुभ होंगे। और इनका जो मूल मंत्र होगा वो होगा दुंग दुर्गाय नमः। दुंग दुर्गाय नमः, आप चाहें तो इसमें ओम भी लगा सकते हैं, ओम दुंग दुर्गाय नमः, वो इनके लिए सुटेबल होगा। और जब दिन की शुरुआत करेंगे तो इस मंत्र के साथ करना बहुत अच्छा है। रोज सुबह उठें, पलंग पर बैठे बैठे ही 108 बार 10 मिनट 5 मिनट बैठे बैठे ही ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः ये मंत्र जप लें 5 मिनट 10 मिनट और फिर पलंग से पैर अपना नीचे उतारें। यानी दिन की शुरुआत इस मंत्र के साथ अगर आप करें तो आपका पूरा दिन बढ़िया होगा, जीवन की मुश्किलें दूर होंगी और खास तौर से करियर में उतार चढ़ाव के आप जल्दी शिकार हो जाते हैं, इस समस्या से भी आप बचे रहेंगे। तो हर राशि का जो तत्व है उसके अगर कंट्राडिक्शन में, उसके अपोजिट अगर आप मंत्र पढ़ने लगेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा। इसीलिए बहुत बार होता है कि हम मंत्र तो जपते हैं लेकिन हमें फायदा नहीं होता। अगर अपने राशि के तत्व के हिसाब से, उसके अक्षरों के हिसाब से मंत्र जपा जाए तो निश्चित लाभ होता है, व्यक्ति को निश्चित सफलता की प्राप्ति हो पाती है। चाल चक्र में आगे आप जान पाएंगे आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा, ये तमाम बातें अब हम आपको बताएंगे। तो चलिए राशियों के हाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होता हुआ दिख रहा है, कारोबार में लाभ की संभावना बनी हुई है, स्वास्थ्य भी आज आपका बेहतर है, अच्छा है काफी दिनों के बाद। शुभ रंग धानी है आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 67%। वृष राशि, कोई नई नौकरी मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है, लेकिन भगवान अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। धन भी आ रहा है, नौकरी भी आ रही है, धन लाभ के योग भी बन रहे हैं, लेकिन सेहत का बहुत ध्यान रखेंगे।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आपको फायदा ज्यादा होगा वो होगा काला और भाग्य होगा 54%। मिथुन राशि, संपत्ति संबंधी अगर कोई विवाद है, अगर कोई झगड़ा झंझट है तो वो हल होता हुआ दिख रहा है। अपने संतान के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना है आपको, और आर्थिक लाभ भी होता हुआ आपको निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल फायदा भी आपको जरूर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा फिरोजी टर्कवाइज और भाग्य होगा 87%। कर्क राशि, कैंसर, अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है तो उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको इस समय में नए काम के अवसर भी मिल सकते हैं, और जो लोग संतान प्राप्ति के अभिलाषी हैं, इच्छुक हैं, उन्हें संतान प्राप्ति के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग नीला है, ब्लू है और भाग्य है 45%। सिंह राशि, कोल्ड कफ की, ठंडक की समस्या से बचाव करें। वाहन चलाने में आज बहुत सावधानी रखेंगे, लेकिन देर शाम को टेलीफोन घुमा दीजिएगा। जहां जहां पैसा बाकी है, आज कोशिश करने से रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 74%। कन्या राशि, आपको आपके पिता से सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संपत्ति का लाभ भी मिलता हुआ दिख रहा है, और हो सकता है देर शाम कहीं घूमने जाएं, किसी मनोरंजक यात्रा के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग क्रीम है आपका और भाग्य है 83%। तुला राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी आपको। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद दूर होगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और धन का लाभ होने की संभावना भी निश्चित रूप से बन पाएगी। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 89%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है नौकरी में बदलाव करें इस समय में। आप नया कारोबार लेकिन शुरू मत करिएगा। नए कारोबार के लिए वक्त बहुत मुफीद, बहुत सही नहीं है। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 54%। धनु राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। क्रोध में आकर कुछ भी ऐसा ना करें जिससे चीजें बिगड़ जाएं। किसी लंबी यात्रा के सुंदर योग बन रहे हैं। इस समय धन के नुकसान से भी आपको बचाव करना चाहिए। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, व्हाइट और भाग्य होगा 77%। मकर राशि, खान पान का बहुत ख्याल रखें। वाद विवाद से बचाव करें। हालांकि संतान पक्ष से आपको सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 45%। कुंभ राशि, कहीं घूमने जा सकते हैं। वाहन का सुख मिलता हुआ दिख रहा है। नौकरी में परिवर्तन के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। परिवार में प्रसन्नता आ रही है, खुशहाली आ रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा भूरा यानी कि ब्राउन और भाग्य होगा 78%। मीन राशि, अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय होने का योग बना हुआ है। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी और दिन बड़ा खुशगवार सा बीतेगा, क्योंकि किसी प्रिय मित्र से मुरी भी दिख रही है। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 65%। एक दर्शक जुड़ रही हैं पश्चिम बंगाल से हमारे साथ, ममता है, उनसे बात करते हैं। ममता बताइए। हाँ सर, आपको नमस्ते। जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से हमारी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है सर। ईश्वर की कृपा है, बताइए। शुक्रगुजार हूँ। बताइए। हाँ सर, मेरा एक बहन का बेटा है, उसका नाम सागर है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 15 जून 1985। समय बताइए। समय है सुबह के 8 और 9 के बीच। कहाँ पे जन्म हुआ है? जन्म उनका इलाहाबाद में हुआ है। क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है सर कि वो उनकी शादी नहीं हो रही है और शादी की वजह से वो बहुत इरिटेट हो रहे हैं। काफी गुस्सा वाला लड़का है और उनकी प्रॉब्लम की ये है कि राइट हैंड की 3 उंगली बचपन में उनकी कुछ दुर्घटना में गायब हो, मतलब नहीं चली गई 3 उंगली ये अंगूठे के पास से। तो वो भी एक रीजन है, और क्या उनका रीजन है कि शादी हो ही नहीं रही है। इतना हम सब परेशान है सर, प्लीज आप थोड़ा
थोड़ा सा हमें उपाय कुछ। देखो, पहली बात देखिए ये है कि इस कुंडली में अंग भंग होने के योग तो बनते ही हैं, क्योंकि शनि की स्थिति ठीक नहीं है, मंगल के साथ संबंध है उसका, तो अंग भंग होने के योग तो जरूर बनते हैं। लेकिन इसकी वजह से विवाह नहीं हो रहा है ऐसा कहना सही नहीं होगा। इस कुंडली में जो विवाह में अवरोधक ग्रह है, जो विवाह में अवरोध पैदा कर रहा है ना, उसका नाम है सूर्य, सन कहते हैं उसको। और सूर्य की निगेटिव स्थिति की वजह से एक तो विवाह के लिए बहुत ज़्यादा कीन है कि विवाह तुरंत हो जाए। जब भी हम किसी चीज़ के पीछे भागने लगते हैं ना, वो चीज़ और दूर भागती है। दुनिया में सिर्फ ईश्वर के अलावा किसी भी चीज़ के पीछे भागिएगा वो चीज़ हासिल नहीं होगी। इसलिए पहले तो यह है कि बहुत जल्दबाजी करने की, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक विवाह का सवाल है, विवाह के योग इनके मार्च के महीने में शुरू हो रहे हैं, मार्च 2017 के बाद। तो ऐसा लग रहा है कि जून जुलाई 2017 का जो समय होगा उसमें इनकी शादी हो जाएगी। और हाथ की अंगुलियां कट गई हैं उसकी वजह से कोई बाधा आएगी ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। जिस बालिका से विवाह होगा वो टीचिंग के सेक्टर में, शिक्षा क्षेत्र में, या ब्यूटी पार्लर या सौंदर्य जैसे किसी क्षेत्र में नौकरी करती होंगी, काम करती होंगी ऐसा लगता है। और इनका वैवाहिक जीवन भी अच्छा दिखाई दे रहा है, वैवाहिक जीवन में भी कोई खास दिक्कत हमें नहीं दिखाई दे रही है। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा जिससे इनको लाभ होगा। एक तो इनको एक ओपल हम जरूर पहनाएंगे, एक 12-14 रत्ती का ओपल चांदी के लॉकेट में पहना दीजिए, काले धागे में शुक्रवार की शाम को गले में धारण करवाइए। उससे शुक्र जरा प्रबल होगा, बैलेंस होगा, तो उससे फायदा होगा। और दूसरा ये है कि रोज सुबह जल में हल्दी मिलाकर ये सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि जीवन बेहतर हो, विवाह जल्दी हो जाए, उससे इनको लाभ हो जाएगा। तो ये 2 उपाय करना चाहिए, बहुत सरल से उपाय हैं। उम्मीद करता हूं कि इससे इनकी शादी जल्दी हो जाएगी। और किसी भी तरह का मन में कॉम्प्लेक्स ना पालें, ऐसी कोई खास मुश्किल नहीं है, थोड़ा विलंब विवाह का योग है इसलिए विवाह में विलंब हो रहा है। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, राजेश्वरी हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। राजेश्वरी जी बताइए। राम पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, मैंने अभी कुछ दिन पहले भी आपसे बात करी थी, 1 महीने करीब पहले। मेरे बच्चे की ना तबीयत खराब लगातार चल रही है और किसी पंडित से मैंने पूछा था, उन्होंने ये कहा था कि इसका मृत्यु योग बन रहा है और इसकी जन्म तिथि है 12/11/2006। समय बताइए। समय था इसके 10 बजकर रात के 44 मिनट। कहाँ पे? दिल्ली। पूछिए सवाल क्या है? पंडित जी, वो पंडित मैं बता तो रही हूँ, इसकी तबीयत लगातार खराब चल रही है। मैंने किसी पंडित से पूछा था, उन्होंने कहा कि इसका मृत्यु योग बन रहा है। आपको पहले भी बताया होगा कि इस कुंडली में कोई ऐसा मृत्यु योग नहीं बनता, कोई ऐसा मारक योग नहीं बन रहा है। हाँ, दशाएं खराब जरूर हैं, तो स्वास्थ्य का हमें अभी 1 साल तक ध्यान रखना होगा। तकरीबन जून 2017 तक इनकी सेहत का ध्यान बनाए रखें। लेकिन इसमें कोई मृत्यु योग चल रहा है, कोई मारक दशा चल रही है, बच्चे को कुछ हो जाएगा, ऐसा कोई योग नहीं बनता। इन सब बातों पे ध्यान ना दें। और जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, एक तो पेट की समस्या है और दूसरे रक्त से जुड़ी हुई, ब्लड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम इसमें शो हो रही है, प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो हम सिर्फ इतना कहेंगे कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कुछ उपाय आप कर लें। एक तो जिस कमरे में रहेगा वो खुला और हवादार कमरा हो, सूर्य की रोशनी अगर आती हो तो बहुत अच्छा हो, खुले और हवादार कमरे में रखें। दूसरा ये है कि इस बच्चे के लिए रोज सुबह शाम नमः शिवाय का जप करें, 108 बार सुबह, 108 बार शाम को। बच्चे के हाथ से स्पर्श करा के शनिवार के दिन गाय को रोटी खिला दें या कुत्ते को रोटी खिला दें। और साथ ही साथ बच्चे के सिरहाने जहां बच्चा सो रहा है वहां पर एक कटोरी में, स्टील की कटोरी ले लें, उसमें केसर घोल लें, केसर के धागे बाजार से खरीद लाएं, केसर घोल करके उसके सिरहाने रख लें। और अगले दिन सुबह उस केसर के घोल को बहते हुए पानी में टैप खोल लीजिए बेसिन का, उसी में बहा दीजिए। ऐसा हफ्ते 10 दिन तक करिए, सुधार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जून 17 तक सावधानी रखिए। फिर भी मैं कहूंगा कि ऐसा कोई मारक योग नहीं है जिसकी चिंता की जाए। लेकिन हाँ, अगर लापरवाही की जाएगी, ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हाँ, दिक्कत तो बढ़ सकती है, उसका ध्यान देना चाहिए। एक दर्शक जुड़ रही है देहरादून से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए। हेलो जी बताएं। पंडित जी। जी नमस्कार। मेरे डेट ऑफ बर्थ है 29 सितंबर 1963। हाँ जी। जन्म हुआ है पौड़ी गढ़वाल। समय बताइए। समय 5:35 शाम को। कहाँ पे जन्म हुआ? पौड़ी गढ़वाल। प्रश्न पूछिए, क्या प्रश्न है? पंडित जी की तो सेहत बिल्कुल ठीक नहीं रहती।
आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता? हाँ जी, और हम पहले चंडीगढ़ जॉब करते, जॉब की छुट्टी और मतलब आर्थिक स्थिति बहुत खराब है हमारी। आपकी कुंडली की जो वर्तमान दशा चल रही है उसमें राहु का प्रभाव काफ़ी निगेटिव दिखाई दे रहा है, और वर्तमान दशाओं के हिसाब से मैं कहूँगा कि अभी आपको फरवरी तक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। फरवरी तक सेहत के मामले में लापरवाही ना करें। ज़्यादातर मानसिक समस्याएं दिखाई दे रही हैं, और मानसिक दुर्बलताओं की वजह से हड्डियों की समस्या, पेट की समस्या, ये तमाम समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं। मेंटली थोड़ी ज़्यादा परेशानियां यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। अगर आपके मन को बेहतर किया जाए तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। 2 उपाय करिए। एक तो एक पन्ना बनवा के आप जरूर पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। इसको आप पहन लीजिएगा बुधवार की शाम को, इससे आपको लाभ होगा। रोज सुबह और रोज शाम नमः शिवाय का जप करिए, इससे भी आपको फायदा होगा। 108 बार सुबह, 108 बार शाम को। और तीसरा काम जो आपको करना है, जितना भी संभव हो, जब भी संभव हो, पीपल के पौधे, बरगद के पौधे आप लगवा दें सार्वजनिक स्थान पर, सड़क के किनारे, पार्क में। तो ऐसा करने से भी आपके स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा, आपके स्वास्थ्य में सुधार की संभावना बनेगी। लेकिन घबराएं बिल्कुल नहीं, ये समस्या ज़्यादातर मानसिक है। अगर मेंटली अपने आप को आप मजबूत रखें तो ईश्वर की कृपा से आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो आज हमने बात की कि आपके राशि के हिसाब से कौन सा मंत्र आपके लिए कारगर होगा, और अपनी राशि के हिसाब से, तत्व के हिसाब से अगर आप मंत्रों का जप करें तो आपको विशेष फायदा जरूर होगा। जान लेते हैं अब क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6:30 से रात को 8 बजे तक। क्या करेंगे इस समय में? पूजा स्थान पर पीले फूल रखिए, पूजा स्थान पर पीले फूल चढ़ाइए। अगर संतान संबंधी कोई चिंता है, संतान संबंधी कोई तनाव है, तो वो तनाव निश्चित रूप से दूर होगा। लेकिन ये करना होगा शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 6:30 से रात को 8 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी। नमस्कार।